दिल्ली में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला पर ही आरोप है कि उसने जघन्य तरीके से हत्या को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने दिल्ली में ही 27 साल पहले हुए तंदूर वाले नैना सानी मर्डर केस की याद दिला दी। जहां तक श्रद्धा वॉकर का सवाल है तो बहस आरोपित शख्स के धर्म को लेकर ही ज्यादा अटकी है। मेरी नजर में बहस अन्य पहलुओं पर किए जाना ज्यादा जरूरी है। 1995 में नैना सानी हो या अब 2022 में श्रद्धा वॉकर, दोनों की जान पुरुष मित्रों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की वजह से गई। इतना भरोसा कि उन्होंने जन्म देने वालों तक की नहीं सुनी। ये सच है कि महानगरों में आईटी और अन्य आधुनिक सेक्टर्स में काम करने वाली युवा पीढ़ी के पास धन की कमी अब नहीं है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के साथ कई बाई प्रोडक्ट्स भी उनके जीवन में आए हैं। हर वक्त नौकरी में परफॉर्म करने का तनाव, अन्यथा सिर पर छटनी की तलवार, एकाकी जीवन में सही मार्गदर्शन करने वालों का भाव, उधार यानी लोन के दम पर हाई लाइफ स्टाइल, स्वच्छंदता, अवसाद यानी डिप्रेशन आदि आदि, ये सब ऐसी अंधी गली में ले जा रहा है जहां से बाहर निकलने का ना कोई रास्ता सूझता है और ना कोई रोशनी दिखाने वाला नजर आता है। युवा पीढ़ी जरा सोचे, आधुनिकता की दौड़ में ठहराव भी कितना जरूरी है। याद कीजिए फिल्म गाइड में एस.टी. बर्मन की ये तान, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। यूपी के लखनऊ की रहने वाली मिर्जा सलमा बेग और बिहार के पटना में पूर्णिया से रोजगार की तलाश में आकर बसी प्रियंका गुप्ता। सलमा 28 साल की हैं तो प्रियंका 24 साल की। सलमा लखनऊ से 12 किलोमीटर बाहर मल्हौर रेलवे क्रॉसिंग पर गेट खोलने बंद करने की जिम्मेदारी संभालती हैं। वहीं प्रियंका को ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से जाना जाता है। सलमा के पिता भी रेलवे गेटमैन थे, लेकिन कानों से ना सुनाई देने और अन्य बीमारियों के घेर लेने की वजह से सलमा के पिता को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेनी पड़ी। सलमा की मां को लकवा था। सलमा की एक छोटी बहनी और थी, कोई भाई नहीं था। सलमा उस वक्त 19 साल की ही थी। घर का गुजारा कैसे चले, ऐसे में सलमा ने पिता की जगह रेलवे गेट संभालने की अर्जी रेलवे में लगाई, जो मंजूर हो गई। इस तरह सलमा का नाम देश की पहली रेलवे गेट वुमन के तौर पर दर्ज हो गया। लेकिन काम आसान नहीं था। ट्रेनों के आने जाने पर लीवर और भारी चक्के को घुमाकर गेट को मुस्तैदी से बंद करना और खोलना पड़ता है। देखने और जानने वालों ने कहा कि सलमा कुछ ही दिन में इस काम से तौबा कर लेंगी, लेकिन आज 9 साल से भी ऊपर हो गए सलमा को ये जिम्मेदारी संभालते हुए। इस बीच सलमा की शादी भी हो गई और एक बेटा भी है। घर और नौकरी दोनों जगह सलमा हंसते हंसते सभी कामों को अंजाम देती हैं। अब बात प्रियंका गुप्ता की। प्रियंका के पिता पूर्णिया जिले में किराना की दुकान चलाते हैं। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2019 में अर्थशास्त्र में बीए किया। प्रियंका को MBA चाय वाला के युवा फाउंडर प्रफुल्ल बिलौरे का एक वीडियो देखकर प्रेरणा मिली कि वो खुद भी उद्यमी बनकर अपने पैरों पर खड़ी हों। प्रियंका इसी इरादे से इस साल जनवरी में पटना आ गईं। प्रियंका ने दोस्तों से 30,000 रुपए उधार लिए। प्रियंका ने 11 अप्रैल 2022 से पटना के बेली रोड पर विमेंस कॉलेज के बाहर ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से स्टॉल लगाकर चाय बेचना शुरू किया। जल्दी ही प्रियंका को मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्धि मिल गई, लेकिन प्रियंका के उद्यमी बनने के सफर पर पटना नगर निगम की ओर से बार बार ब्रेक लगाया जाता रहा है। हाल में नगर निगम की ओर से प्रियंका की टी कार्ड को सीज कर लिया गया। इसके बाद प्रियंका से रहा नहीं गया। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर जज्बाती वीडियो शेयर कर बिहार सरकार और नगर निगम से सवाल किए। क्या एक लड़की को खुद कुछ बनने के सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या उसके लिए शादी करना और घर में किचन संभालना ही नियति है? खैर, पटना नगर निगम की ओर से प्रियंका को टी कार्ड लगाने के लिए अस्थायी तौर पर जगह दे दी गई है। इस सारे घटनाक्रम से प्रियंका का कामयाब उद्यमी बनने का इरादा और मजबूत हुआ है।
मैथ्स टीचर ने स्टूडेंट से 55 लिखने के लिए कहा। स्टूडेंट ने पूछा कैसे लिखूं? टीचर ने कहा पहले 5 लिखो और फिर उसके साइड में एक और 5। स्टूडेंट ने 5 लिखा और फिर रुककर कुछ सोचने लगा। टीचर, किस बात का इंतजार कर रहे हो? स्टूडेंट, सर जी समझ नहीं आ रहा दूसरा 5 पहले लिखूं या बाद में। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।